आज हमारे पास उत्तराखंड के पहाड़ों से आई एक कहानी है। कहानी एक स्कूली छात्र की जो रुद्रप्रयाग के एक बहुत छोटे से गांव से निकलकर सीधा देश के प्रधानमंत्री से मिलता है। हमारे स्रोत हमें 9वीं कक्षा के रोहन सिंह राणा के परीक्षा पे चर्चा तक के सफर के बारे में बताते हैं। जी। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि एक साधारण से छात्र की ये यात्रा असाधारण कैसे बनी। चलिए इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। ये कहानी वाकई बहुत दिलचस्प है, क्योंकि ये सिर्फ एक छात्र की उपलब्धि नहीं है। मतलब ये इस बात का एक जीता जागता उदाहरण है कि जब दूर दराज की प्रतिभा को सही मौका और माहौल मिलता है तो क्या हो सकता है। सही बात है। पालाकुराली जैसे एक छोटे से गांव से, जिसके बारे में शायद बहुतों ने सुना भी नहीं होगा, वहां से निकलकर पूरे राज्य का प्रतिनिधित्व करना, यह अपने आप में पहुंच, अवसर और सहयोग की एक पूरी केस स्टडी है। बिल्कुल। तो कहानी शुरू होती है जैसा आपने बताया, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले से। जी, जकाली ब्लॉक। हाँ, जाखाली ब्लॉक के एक छोटे से गांव पालाकुराली से। यहाँ के सरकारी स्कूल में 9वीं कक्षा का एक छात्र है, रोहन सिंह राणा। सब कुछ सामान्य चल रहा था और फिर कहानी में मोड़ आता है जब उनके विज्ञान के शिक्षक उन्हें परीक्षा पे चर्चा 2026 के लिए एक वीडियो बनाने को कहते हैं। और यहीं पर मेरे हिसाब से पहली और सबसे अहम बात छिपी है। इस पूरी यात्रा का जो शुरुआती बिंदु था वो एक शिक्षक का सुझाव था। यहाँ जो मुख्य बात है वो ये कि शिक्षक ने सिर्फ जानकारी नहीं दी, उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी ब्रोकर की भूमिका निभाई। अपॉर्चुनिटी ब्रोकर। उन्होंने उस संभावना पर काम किया। उन्होंने सिर्फ बताया नहीं बल्कि प्रोत्साहित किया। सुदूर इलाकों में जहाँ प्रेरणा के स्रोत कम होते हैं, एक शिक्षक की कही हुई बात का वजन बहुत ज्यादा होता है। हाँ, एक तरह से आत्मविश्वास जगाना कि हाँ तुम ये कर सकते हो। वही। और उस एक चिंगारी ने, आप देखिए, रोहन को दिल्ली तक का सफर तय करवा दिया। रोहन ने इस सफर का श्रेय सिर्फ अपने शिक्षक को नहीं दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने एक पूरी फौज का नाम लिया जो उनके पीछे खड़ी थी। ये इस कहानी को एक व्यक्तिगत उपलब्धि से उठाकर एक सामुदायिक जीत बना देता है ना? हाँ, और ये सिर्फ एक भावनात्मक बात नहीं है। स्रोत हमें एक 3 स्तरीय समर्थन मॉडल, मतलब अ 3 लेयर्ड सपोर्ट मॉडल, उसकी झलक दिखाते हैं। 3 स्तर? हाँ, ये एक पूरा सिस्टम है जिसने काम किया। पहला स्तर है परिवार का, माता पिता का अटूट विश्वास और आधार। ठीक है। दूसरा स्तर है स्थानीय, यानी स्कूल, प्रधानाचार्य और पूरा गांव, जिन्होंने हौसला बढ़ाया। और तीसरा, जो अक्सर नजरअंदाज हो जाता है, वो है प्रशासनिक स्तर। प्रशासनिक स्तर, आपका मतलब है सरकारी अधिकारी? बिल्कुल। रोहन ने खास तौर पर कई अधिकारियों का नाम लेकर धन्यवाद दिया। अकादमिक शोध और प्रशिक्षण की निदेशक श्रीमती वंदना गर्ब्याल, रुद्रप्रयाग के मुख्य शिक्षा अधिकारी श्री पीके बिष्ट, अच्छा, जखाली के ब्लॉक शिक्षा अधिकारी श्री रावत और एससीईआरटी के राज्य समन्वयक श्री सुनील भट्ट। अब कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जो मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत पसंद आया। रोहन दिल्ली पहुंचते हैं प्रधानमंत्री से मिलने, और वो वहां खाली हाथ नहीं जाते। हाँ, वो अपने साथ समोण लेके जाते हैं। समोण? हाँ, मतलब एक तरह का तोहफा जो दिल से दिया जाता है। और उस तोहफे में जो चीजें थीं वो इस कहानी को और भी ज्यादा खास बना देती हैं। ये कोई बाजार से खरीदा हुआ महंगा तोहफा नहीं था। उसकी हर चीज में एक पहचान थी, एक कहानी थी। चलिए एक पल के लिए उस तोहफे के बारे में सोचते हैं। उसमें रिंगाल से बनी एक फूलकंडी थी। रिंगाल यानी एक तरह का पहाड़ी बांस। हाँ, साथ में पहाड़ी मिठाइयाँ थीं, अरसे और बुखणे, और एक किताब। ये कितना सोचा समझा कदम है। ये सिर्फ एक तोहफा नहीं, ये एक बयान है। ये कह रहा है हम पहाड़ों से आ रहे हैं और हम अपने साथ सिर्फ अपनी समस्याएं नहीं बल्कि अपनी कला, अपना स्वाद और अपना ज्ञान लेकर आ रहे हैं। आपने इसे बहुत खूबसूरती से समझाया। फूलकंडी वहाँ के स्थानीय हस्तशिल्प और कारीगरों की कला का प्रतीक है। सही। मिठाइयाँ वहाँ की संस्कृति और विरासत के स्वाद को दर्शाती हैं। लेकिन जो चीज इस तोहफे को एक अलग ही स्तर पर ले जाती है वो है वो किताब। 1 मिनट, उन्होंने प्रधानमंत्री को जो किताब भेंट की वो उनके विज्ञान के शिक्षक श्री अश्विनी गौड़ ने लिखी थी। जी हाँ। किताब का नाम था उत्तराखंड की लोक परंपरा में विज्ञान। ये तो कमाल की बात है ना? ये सिर्फ एक छात्र का सम्मान नहीं है, ये तो एक गुरु शिष्य परंपरा का राष्ट्रीय मंच पर प्रदर्शन है। बिल्कुल। एक छात्र अपने गुरु की बौद्धिक विरासत को देश के सर्वोच्च पद तक ले जा रहा है। बिल्कुल। और ये उस छात्र और उसके शिक्षक दोनों की परिपक्वता को दर्शाता है। उन्होंने इस मौके का इस्तेमाल सिर्फ व्यक्तिगत उपलब्धि के लिए नहीं किया, बल्कि अपनी पूरी संस्कृति और अपने क्षेत्र के ज्ञान को सम्मान दिलाने के लिए किया।
और उस किताब का शीर्षक भी देखिए, उत्तराखंड की लोक परंपरा में विज्ञान। हाँ, ये परंपरा और आधुनिकता के बीच एक पुल बनाने की कोशिश है। ये बताता है कि जो हमारा लोक ज्ञान है, हमारी दादी नानी की जो बातें हैं, उनमें भी एक वैज्ञानिक आधार छिपा होता है। ये एक बहुत गहरा विचार है जिसे उन्होंने प्रधानमंत्री तक पहुंचाया। वाकई, तो रोहन का दिल्ली जाना सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी, ये एक सांस्कृतिक मिशन जैसा था। आप कह सकती हैं। अब आते हैं उस मुख्य कार्यक्रम पर जिसके लिए रोहन दिल्ली गए थे, परीक्षा पे चर्चा। प्रधानमंत्री के साथ इस चर्चा का मुख्य संदेश था कि परीक्षाओं को तनाव मुक्त, सहज और उत्सव की तरह कैसे बनाया जाए। और ये संदेश रोहन के लिए सिर्फ एक सुनने वाली बात नहीं थी, वो खुद इसका एक जीता जागता उदाहरण थे। अच्छा, कैसे? सोचिए, उनका वीडियो बनाना, चुना जाना, ये भी तो एक तरह की परीक्षा ही थी। एक राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता। हाँ, ये भी तो एक परीक्षा ही थी। बहुत तनाव हो सकता था, लेकिन क्योंकि उनके साथ पूरा गांव, परिवार, शिक्षक और एक प्रशासनिक सिस्टम खड़ा था, ये सफर उनके लिए तनाव नहीं बल्कि एक उत्सव बन गया। मतलब प्रधानमंत्री जो संदेश दे रहे थे, रोहन की यात्रा उसी संदेश का एक प्रैक्टिकल डेमो थी। एग्जैक्टली। प्रधानमंत्री का संदेश और रोहन की यात्रा, ये दोनों एक ही कहानी कह रहे हैं कि जब सहयोग होता है, जब आपके पास एक सपोर्ट सिस्टम होता है, तो सबसे बड़ी परीक्षा भी उत्सव बन जाती है। ये संदेश सिर्फ छात्रों के लिए नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। ये माता-पिता, शिक्षकों और पूरे समाज के लिए है कि परीक्षा का तनाव कम करने का तरीका सिर्फ बच्चों को चिल करने के लिए कहना नहीं है, बल्कि उनके चारों ओर एक ऐसा मजबूत और सकारात्मक माहौल बनाना है जहां वे गलतियां करने से न डरें और प्रक्रिया का आनंद ले सकें। एग्जैक्टली। इसका मतलब है कि सफलता का मतलब सिर्फ परीक्षा में अच्छे नंबर लाना नहीं है, बल्कि उस प्रक्रिया में सीखना, अनुभव करना और एक बेहतर इंसान बनना है। रोहन का दिल्ली तक का सफर, उसके गांव वालों का सहयोग, अपनी संस्कृति का प्रदर्शन, ये सब उसकी सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा था, जो शायद किसी भी परीक्षा के नंबरों से कहीं ज्यादा कीमती है। निश्चित रूप से। और जब हम परीक्षा को जीवन मरण का प्रश्न बना देते हैं, तो हम सीखने का वही आनंद छीन लेते हैं। लेकिन जब हम उसे एक उत्सव की तरह देखते हैं, तो ये अपनी क्षमताओं को परखने का, अपनी कमियों को जानने का और आगे बढ़ने का एक मौका बन जाता है। और रोहन का उस मंच पर होना इस संदेश को एक जीवंत उदाहरण देता है। जी। तो इस सब का क्या मतलब है? रोहन सिंह राणा की कहानी सिर्फ एक प्रतियोगिता जीतने की कहानी नहीं है। ये सही मार्गदर्शन, सामुदायिक सहयोग और अपनी जड़ों पर गर्व करने की कहानी है। ये दिखाती है कि प्रतिभा कहीं भी हो सकती है। रुद्रप्रयाग के एक छोटे से गांव पाला कोराली में भी बस उसे पहचानने और आगे बढ़ाने वाले एक तंत्र की जरूरत होती है। और